फिर चूहिया की चूहिया। बहुत समय पहले की बात है। एक नदी के किनारे कई साधु आश्रम में रहते थे। आश्रम का वातावरण बहुत ही शांत और लुभावना था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। साधुओं के गुरु एक बहुत विद्वान और सिद्ध पुरुष थे। एक दिन की बात है। गुरुजी नदी में स्नान कर नदी तट पर प्रार्थना कर रहे थे। उसी समय एक बाज आकाश मार्ग से एक चूहिया लेकर जा रहा था। संयोगवश तभी आकाश में उड़ते हुए बाज के पंजे से छूटकर छोटी सी चूहिया उनके पास आ गिरी। अरे, ये क्या हुआ? चूहिया में अभी प्राण शेष थे। वह चूहिया भूरे रंग की लंबी मूंछों वाली और चमकीली आंखों वाली थी, जो देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। तपस्वी को चूहिया बहुत अच्छी लगी। मुनि को चूहे के नन्हे से बच्चे पर दया आ गई। ओह, ये काफी डरी हुई है। खैर, ऊपर वाले की यही इच्छा। महात्मा जी ने उसे भगवान का उपहार समझकर उठाकर अपनी कुटिया में ले आए। मुनि ने चूहे के बच्चे के घाव पर लेप लगाया। उसे खाने के लिए चावल के दाने दिए। उसे अपने बच्चे की तरह सेवा करने लगे। मुनि की सेवा से कुछ ही दिनों में वह नन्ही सी चूहिया एकदम स्वस्थ हो गई। एक दिन महातपा मुनि अपने आश्रम के पास ही ध्यान लगा रहे थे। पास में ही चूहिया उछल कूद कर रही थी। वह दौड़ते दौड़ते थोड़ी दूर चली गई थी। तभी मुनि के आश्रम के पास एक मोटी बिल्ली आ गई। अरे वाह, मेरे सामने मेरा स्वादिष्ट भोजन है। चूहे को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। अभी काम तमाम करती हूँ, ठहरो अभी। बिल्ली चूहिया पर झपटी, लेकिन चूहिया दौड़कर मुनि की गोद में जा छिपी। बचाइए, बचाइए, बचाइए महाराज, मुझे इस बिल्ली से बचाइए। मुनि का ध्यान भंग हो गया। अरे, ये क्या? उन्होंने देखा चूहिया थर थर कांप रही थी। ओह, ये तो बिल्ली से डर रही है। क्यों न इसका डर दूर किया जाए। रुको, अभी मैं तेरा डर दूर कर देता हूं। चूहिया का डर दूर करने के लिए मुनि ने अपने तपोबल से उस चूहिया को बिल्ली बना दिया। अब तुम निश्चिंत होकर जाओ। आज के बाद तुम्हें किसी बिल्ली से डरने की जरूरत नहीं है। अब वह चूहिया बिल्ली बनकर मजे से आश्रम में रहने लगी।
मुझे बिल्ली से क्यों डरना है? मैं तो खुद भी एक बिल्ली हूँ। अब बिल्ली के दिन बड़े मजे में कटने लगे। कुछ दिनों बाद उस आश्रम के पास एक हट्टा कट्टा कुत्ता आ गया। अरे बिल्ली, अभी पकड़ता हूँ तुझे। बिल्ली को देखकर कुत्ता उसे पकड़ने के लिए लपका। बिल्ली भागकर मुनि की गोद में जा बैठी। अरे फिर क्या हुआ? मुझे इस कुत्ते से बचाओ मुनिवर। मुनि ने देखा कि बिल्ली कुत्ते से डर रही थी। अच्छा, ठहरो, घबराओ नहीं, इसका भी उपाय करता हूं। हाँ, अब ठीक है। अब तुम निश्चिंत होकर जाओ। आज के बाद तुम्हें किसी कुत्ते से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम जाओ। मुनि ने फिर अपने तपोबल से बिल्ली को कुत्ता बना दिया। अब चूहिया कुत्ता बनकर आराम से रहने लगी। अब मुझे किसी कुत्ते से क्यों डरना है? अरे मैं तो खुद भी एक कुत्ता हूँ। एक दिन कुत्ता जंगल में घूम रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक शेर आ गया। कुत्ते को देखकर शेर ने उस पर हमला कर दिया। बचाओ 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 मुनिवर, मुझे शेर से बचाओ। अपनी जान बचाने के लिए कुत्ता सिर पर पैर रखकर भागा और सहमा हुआ सा मुनि के पास पहुंचा। बचाओ बचाओ मुनिवर, मुझे शेर से बचाओ। ठहरो, आगे मत बढ़ना। क्या तुम्हें अब शेर ने परेशान करना शुरू कर दिया है? हाँ मुनिवर, मुझे शेर से बचा लो मुनिवर। घबराओ नहीं, शांत हो जाओ। तब महात्मा ने सोचा, अगर मैं इसे शेर बना दूंगा तो अन्य शेरों से डरने की आवश्यकता ही नहीं होगी। अच्छा, ये अच्छा है। और मुनि ने फिर अपने तपोबल से कुत्ते को शेर बना दिया। अब तुम निश्चिंत होकर जाओ। आज के बाद तुम्हें किसी शेर से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं समझता हूं कि अब तुम काफी शक्तिशाली हो गए हो। हाँ हाँ मुनिवर, अब तो लगता है मैं ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली भी हो गया हूँ। ठीक है, अब तुम जाओ, स्वतंत्र होकर घूम फिर सकते हो। अब तुम काफी शक्तिशाली हो गए हो, लेकिन मेरे लिए तो तुम अब भी चूहिया ही हो ना। जी हाँ मुनिवर। अब तुम जाओ। अब चूहिया शेर बनकर आश्रम के आसपास ही रहने लगी। आश्रम के आसपास के गांव वाले जब भी उस शेर को देखते तब कहते, अरे सुनो, यह शेर कैसे अकड़ कर चलता है। यह शेर तो पहले चूहा था। मुनि ने अपने तप से इसे चूहे से शेर बना दिया है। अब इस चूहे की शान तो देखो, कैसे अकड़ कर चलता है। सही कह रहे हो तुम। अरे चूहा ही शेर बन गया है। लोगों की बात सुनकर शेर को बड़ी शर्म आती थी। उफ, क्या मुसीबत है।
लोग मुझे अब भी चूहा ही समझते हैं। इन लोगों ने तो मुझे बदनाम ही कर दिया है। अरे चूहा ही शेर बन गया, शेर बन गया, शेर बन गया, शेर बन गया। अरे चूहा ही शेर बन गया है। उफ, शेर होने के बावजूद लोग मुझे अब भी चूहा ही समझते हैं। ठीक है, इस पर विचार करता हूं। एक दिन उसने सोचा, जब तक महातपा मुनि जीवित रहेगा तब तक मेरी बदनामी होती रहेगी। लोग कहते ही रहेंगे कि यह शेर पहले चूहा था। क्यों ना इस मुनि को ही मार डालूं। ठीक है, ऐसा ही करूंगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। एक दिन महात्मा ध्यान कर रहे थे। तभी वह शेर घात लगाकर बैठ गया। महात्मा, मुझे माफ करना। मैं अपनी बदनामी नहीं सह सकता। आज मैं तुझे मार डालूंगा। मुझे माफ करना महात्मा, मैं विवश हूं। मुनि उसके मन की बात समझ गए। ओह, इस शेर की नीयत अच्छी नहीं लग रही है। मैंने ही इसे नया जीवन दिया और इसकी नीयत मुझ पर ही खराब हो गई। अब इसका उपाय करना ही होगा, कहीं देर न हो जाए। वह शेर जैसे ही मुनि पर झपटा, वैसे ही मुनि ने कहा, ठहरो 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 ठहरो। अरे तू जा, फिर से चूहिया बन जा, चूहिया बन जा, चूहिया बन जा, चूहिया बन जा। और शेर फिर से चूहिया बन गई। मुनि ने अपने तपोबल से उसे फिर चूहिया बना दिया था। अरे मूर्ख, मैंने तुम्हें इतना प्यार किया, तुम्हारे भले के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। एक मामूली चूहे से तुम्हें शक्तिशाली शेर बना दिया, फिर भी तुमने अपनी शक्ति के घमंड में मुझ पर ही हमला करने की कोशिश करने लगे। मुझे माफ कर दो महर्षि, मैं फिर से ये गलती नहीं करूंगी। जाओ, अब तुम इस योग्य नहीं हो कि जिसे कुछ दिया जाए। तुम जैसे भी थे वही सही था, यानी चूहिया के रूप में ही ठीक थे। लेकिन मुनिवर, जाओ, अब जाओ एहसान फरामोश। आज के बाद दोबारा मेरे पास मत आना, समझे? समझे? महात्मा ने उसे पहले चूहा से एक बिल्ली, फिर एक कुत्ता और अंततः एक शेर में बदल दिया था। हर बार चूहिया अपनी नई शक्ति से खुश रहती थी, लेकिन अंत में उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने का प्रयास किया। इसीलिए कहा गया है कि किसी भी जरूरतमंद का चुनाव सावधानी से करना चाहिए, नहीं तो हम धोखा खा सकते हैं। भोजन देने वाले हाथों को कभी भी घायल नहीं करना चाहिए।